क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट काम करने लग जाते हैं, जैसे ही कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, आपका ब्रेन एकदम से डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं, कभी फ़ोन उठा लेते हैं, कभी यूट्यूब स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, कभी खुद से कहते हैं कि थोड़ा बाद में कर लूँगा, अभी नहीं हो रहा मुझसे, और वो बाद में कभी भी नहीं आता। आप जानते हैं कि क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, लेकिन फिर भी आप कर नहीं पा रहे होते। ये लेज़ीनेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है और इसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि आपका ब्रेन इस पैटर्न को खुद तोड़ सकता है। आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है, आप लिटरली अपना दिमाग रीवायर कर सकते हैं, ठीक है? ताकि प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म हो सके। आज के इस एपिसोड में हम डीप जाने वाले हैं ताकि हम ये जान सकें कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्यों है, ब्रेन के कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैसे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके एक्शन मोड में ला सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आप उन सब लोगों के लिए जो वाक़ई में समझते हैं कि हम ओवरथिंकर हैं, प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, लाइक हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मतलब कि फँस चुके हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। मिस मत कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वाक़ई में ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन असल में एक इमोशनल रिएक्शन है, ठीक है? प्रोक्रेस्टिनेशन के जो पीछे साइकोलॉजी है वो यही है कि ये एक इमोशनल रिएक्शन है, ना कि टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। जब हम किसी काम के बारे में सोचते हैं जो हमें बोरिंग लगता है, टफ लगता है या अनसर्टेन लगता है, तो ब्रेन के अंदर ना एक पार्ट एक्टिवेट होता है, एमिगडाला, ठीक है? वो वो पार्ट होता है जो हमारे फियर और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। एमिगडाला कहता है कि ये अनकंट्रोलेबल लग रहा है, इससे बच जाओ, इसमें अंदर मत जाओ, इसको छोड़ दो। और आपका ब्रेन फ़ौरन आपको इसी इंस्टेंट प्लेयर की तरफ पुश करता है। जैसे फ़ोन उठा लो, स्नैक्स ले लो या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर लो, छोड़ दो इस काम को। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में कहते हैं इमोशन रेगुलेशन थ्रू अवॉइडेंस। यानी हम काम से नहीं भागते, हम अनकंफर्टेबल इमोशन से भागते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि जितना हम अवॉइड करते हैं, उतनी एंग्जायटी और गिल्ट बढ़ जाती है। और ये विस्कस जो साइकिल है ना, इस तरह का बन जाता है कि आप इससे निकल भी नहीं पा रहे होते हैं। अब ये है कि हाउ योर ब्रेन गेट्स वायर्ड टू डिले। लाइक हर बार जब आप कोई काम पोस्टपोन करते हो, तो आप अपने ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन करते हो जो कहता है कि अवॉइडेंस इज इक्वल टू रिलीफ। दिमाग ये सीख लेता है कि जब भी अनकंफर्टेबल टास्क आएगा, अगर हम उसे डिले कर देंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। दिमाग ने ये जान लिया है। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन एक लर्नड बिहेवियर बन जाता है। और जैसे ही ये हैबिट बन जाती है ना, डोपामाइन सिस्टम भी इससे सपोर्ट करता है, क्योंकि ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड को प्रेफर करता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस से ज़्यादा लाइक ये इंस्टेंट रिवॉर्ड को ज़्यादा करता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जैसे ये वायरिंग बनी थी ना, वैसे ये वायरिंग टूट भी सकती है और दोबारा से रीवायर भी हो सकता है आपका ब्रेन, ठीक है? तो अब कुछ स्टेप हैं जो आप अगर फॉलो करें तो वाकई में आप इसको रीवायर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट रीवायर। सबसे पहला स्टेप ही अवेयरनेस होता है, क्योंकि आपको अपने पैटर्न ऑब्जर्व करने हैं। क्या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? कौन सी फीलिंग्स ट्रिगर करती है? फियर, बॉredom या जितनी भी परफेक्शनिज्म होती है, किस चीज़ से आप जो है वो ट्रिगर होते हैं और आप किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं? जब आप ऑब्जर्व करते हैं ना बिना जज किए, तो ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। ये वो पार्ट है जो लॉजिक और डिसीजन मेकिंग हैंडल करता है। यानी जैसे ही आप अवेयर होते हैं, आपका कंट्रोल अमिगडाला से वापस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को पास चला जाता है, ठीक है? ये पहला रीवायरिंग स्टेप है, रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ मूव करना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टेप 2 पे, द 5 सेकंड रूल। साइकोलॉजिस्ट मेल रॉबिन ने एक कंसेप्ट दिया था, द 5 सेकंड रूल। जब भी आपका ब्रेन किसी काम से बचने की कोशिश करे तो 5 सेकंड रूल अप्लाई करें। 5 से काउंटडाउन स्टार्ट करें, 5 4 3 2 1 एंड गो। ये सिंपल लगता है, लेकिन ये आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है और आपके ऑटोमेटिक हेजिटेशन लूप को तोड़ता है। हर बार जब आप ये रूल अप्लाई करते हैं, ये यूज़ करते हैं, तो आप अपने ब्रेन के एक नए पैटर्न लिखते हैं। एक्शन इज इक्वल टू कंट्रोल। इससे डोपामाइन का फ्लो शिफ्ट होता है, ठीक है? रिवॉर्ड प्रोक्रेस्टिनेशन से नहीं,
प्रोग्रेस से मिलना शुरू हो जाता है। तो स्टेप 3 में आता है रीप्रोग्रामिंग द डोपामाइन सिस्टम। डोपामाइन एक मोटिवेशन केमिकल है, लेकिन लोग गलत समझते हैं कि ये सिर्फ रिवॉर्ड मिलने पर रिलीज़ होता है। एक्चुअली डोपामाइन प्रोग्रेस के परसेप्शन से रिलीज़ होता है। यानी अगर आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन टास्क को छोटी-छोटी पीसेस में तोड़ देते हैं ना, तो हर स्टेप के बाद खुद को एक्नॉलेज करते हैं, तो ब्रेन हर स्टेप पे डोपामाइन रिलीज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है? तो आपने अपने आप को मत कहना कि मुझे रिपोर्ट लिखनी है, आपने कहना है कि मुझे सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना है। जब आप ये स्टेप कंप्लीट करते हैं तो ब्रेन रिवॉर्ड फील करता है। ये रिवॉर्ड सिस्टम ग्रेजुअली प्रोक्रेस्टिनेशन के पैटर्न को ओवरराइड करता है, ठीक है? तो स्टेप 4 में आ जाएंगे रीवायर योर थ्रू विजुअलाइजेशन। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप किसी चीज़ को विविडली इमेजिन करते हैं तो ब्रेन के सेम न्यूरॉन्स फायर करते हैं जो रियल एक्शन में होते हैं। तो हर सुबह अपने दिमाग में विजुलाइज कीजिए कि आप फोकस में हैं, प्रोडक्टिव हैं, काम टाइम पे कर रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस इमेजिनरी को रियलिटी के जैसा ट्रीट कर रहा है और आपका ब्रेन ग्रेजुअली अपने सर्किट्स उस डायरेक्शन में अलाइन करेगा, ठीक है? तो स्टेप 5 में आ जाएंगे द आइडेंटिटी शिफ्ट। सबसे पावरफुल रीवायर तब होता है जब आप अपने आप को एक नई आइडेंटिटी देते हैं। मैं मत सोचिए कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़नी है, ठीक है? सोचिए कि मैं वो इंसान हूँ जो एक्शन लेता है। मैं तो एक्शन लेने वाला इंसान हूँ। मैं हर चीज़ पे एक्शन लेता हूँ और मुझे एक्शन लेना आता है। हर बार जब आप अपने आप को ये नई आइडेंटिटी कहते हैं ना, तो नई आइडेंटिटी अपनी बनाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करने लग जाता है, ठीक है? वैसे ही बिहेव करने लग जाता है जैसे आप होते हो। यानी आप एक्शन लेने वाले इंसान बन जाते हो, सिर्फ विल पावर से नहीं, आइडेंटिटी पावर से, ठीक है? तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक एनिमी नहीं है, वो बस एक सिग्नल है कि आपका ब्रेन कंफर्ट और स्ट्रेस के बीच कंफ्यूज है, ठीक है? जब आप इस कन्फ्यूजन को समझ जाते हैं और अपने माइंड को नई वायरिंग देते हैं तो अवेयरनेस, स्मॉल एक्शन, विजुअलाइजेशन और आइडेंटिटी शिफ्ट के ज़रिए करते हैं, ठीक है? तो आप अपने दिमाग को एक्शन के लिए ट्रेन कर लेते हैं। लाइफ में प्रोग्रेस सिर्फ तब आती है जब आप मोशन से कहते हैं कि लाइक और जब ब्रेन रिवायर आपका होता है तो आप एक मूवमेंट में से चलते हैं, ठीक है? मोशन जो है वो आपका नेचुरल बन जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि काम कल कर लेंगे हम, कल हो जाएगा, तो अपने आप से कहना है कि नहीं, मेरा ब्रेन जो है वो एक्शन के लिए ट्रेंड होता है। तो बस अभी जो काम करना है वो अभी करना है, आज जो करना है वो आज ही करना है, आज के साथ ही करना है, कल नहीं करना। ये आपने अपने ब्रेन को सिखाना है और खुद सिखाना है, ठीक है? जब आप ये चीज़ें खुद सिखाएंगे तो तभी आप ये काम भी कर सकेंगे।